हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। सो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कोल स्टैक कैसे वर्क करता है। अब कोल स्टैक की डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले समझें कि बेसिक स्टैक क्या होता है, क्योंकि अगर हमें स्टैक की क्लैरिटी होगी तो कोल स्टैक समझना थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। उसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेजर क्या क्या ऑपरेशंस है जो हम लोग एक स्टैक पे लगा सकते हैं। ठीक है, पुश होता है जिससे हम न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, और पॉप क्या होता है जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को जिससे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हम ये पहली जो सी पिक्चर है इसमें आप ये देखो कि एक स्टैक है जो कि अभी एम्प्टी है। ठीक है, सेकंड वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक एलिमेंट है 1 जो मैं पुश कर रहा हूँ, इसका मतलब वो एलिमेंट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगले में मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एलिमेंट है 2 जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो याद रखना जो स्टैक होता है ना वो लास्ट इन फर्स्ट आउट इस फॉर्मूला पे वर्क करता है। इसका मतलब जौन सा एलिमेंट मैंने सबसे लास्ट में डाला है वो सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, अभी इनिशियली समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सो ट्राई करना, थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो देखो, उसमें मैं आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं, एक एलिमेंट है 3 जिसे मैं पुश कर रहा हूं। अब जैसे मैं पुश करूंगा तो वो स्टैक की ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट्स आ गए 1 2 एंड 3। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस पे पॉप का ऑपरेशन लगाना ट्राई करूंगा। आप यहाँ देखोगे मैंने लिखा भी है सो दैट आप लोग इजीली समझ पाओ। अब पहले मैंने जब पॉप कॉल किया तो क्या हुआ, सबसे टॉप पे जो 3 था वो निकल गया। ठीक है, अब स्टैक में 2 एलिमेंट्स रह गए 1 एंड 2। अब 2 रह गए, अब मैंने फिर से पॉप कॉल किया तो 2 बाहर हो गया। अब कौन सा रह गया एलिमेंट, सिर्फ 1। तो बेसिकली स्टैक का यही फॉर्मूला होता है। दो मेन है जो ऑपरेटर्स इसमें यूज होते हैं, पुश एंड पॉप, और लास्ट इन फर्स्ट राउंड पे काम करता है। ये ध्यान रखना अभी तक। ठीक है, अब मैं आगे से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब आप लोग कहीं पे जैसे लेट से अपने कैफेटेरिया में बैठे हो, कॉलेज के या स्कूल के या किसी शादी फंक्शन को अटेंड करने गए हुए हो, वहां पे आप लोग जाओगे डिनर टेबल के पास तो वहां पे प्लेट्स पड़ी होती हैं। तो जो प्लेट्स होती है ना उसे भी हम बोलते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स। मैंने जान के वाला एग्जांपल लिया है क्योंकि ये कॉमन है, ये आप सबने जरूर देखा होगा। इसमें क्या होता है, जब भी कोई वेटर इन प्लेट्स को रखेगा तो वो हमेशा पहले रखेगा इन इस दिस केस में ब्लू 1, फिर येलो, फिर लाइट ब्लू, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो उनसे रखेगा वो सबसे नीचे आएगी। और मैंने आपको बताया है अभी कि स्टैक जो सा होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। इसका मतलब अब आप अपने कैफेटेरिया में जाओगे, आपको खाना खाना है तो आप सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाओगे। इसका मतलब वेटर ने जो सी प्लेट सबसे बाद में रखी थी वो आप सबसे पहले उठाओगे। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये थंब रूल है जिसपे स्टैक काम करता है। एक बार फिर से समझना, मेरी जो मैंने अभी तक बातें कही उससे आप स्टैक को डेफिनेटली समझ पाओगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कोडिंग के वे में समझने का ट्राई करते हैं। ये एक फंक्शन है, मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। एक फंक्शन 1, उसके अंदर एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं a विद सम रैंडम वैल्यूज 100। ओके, उसके बाद मैं उस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा हूं, और लास्ट में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप इसे किसी भी लैंग्वेज में कंसीडर कर सकते हो, मैं जान के जावास्क्रिप्ट में करवा रहा हूं। अगेन मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं बाद में आपको ब्राउजर में यही कोड करके दिखाऊंगा और कॉल स्टैक बड़े अच्छे से ब्राउजर में समझाऊंगा। यहां पे देखो क्या हुआ, अभी ये एक कॉल स्टैक है और ये वो फंक्शन है जो मैंने अभी लिखा था। अब इस फंक्शन 1 को मैं जैसे ही कॉल करूंगा ना यहाँ पे, तो ये एकदम से कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा। ये एक स्टैक है हमारा जो सा, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट इंजन इस कॉल स्टैक को मेंटेन करता है। मैं जैसे ही डिफरेंट फंक्शंस कॉल करूंगा वो इस कॉल स्टैक के अंदर जाते रहेंगे। मैंने अभी सिर्फ एक फंक्शन कॉल किया तो वो इसके अंदर मेमोरी ले चुका है अभी अपनी। ठीक है, और जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूशन में रहेगा वो इस कॉल स्टैक के अंदर रहेगा। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन खत्म वो इससे पॉप हो जाएगा, वो इससे बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं सो दैट आप थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोच सको कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, मैंने 3 फंक्शन बनाए हुए हैं 1 2 एंड 3। ओके, मैं एक फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूं, 1 के अंदर से मैं 2 को कॉल कर रहा हूं, 2 के अंदर से मैं 3 को कॉल कर रहा हूं, और 3 में मैं सिर्फ एक प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, अब चलो इसे फिर से पिछले वाले डायग्राम की तरह समझते हैं कि ये जो फंक्शन इंटरनली एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं ये कॉल स्टैक में कैसे और कौन से ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ये कॉल स्टैक है, ये वो फंक्शन है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। अब जैसे ही मैं 1 फंक्शन को कॉल करूंगा सबसे पहले ये कॉल स्टैक में आएगा। ठीक है,
अब 1 के अंदर से मैंने 2 को कॉल किया है, तो 1 के बाद कौन सा पुश हुआ, 2, तो वो 1 के ऊपर आ जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना ये थंब रूल। अब दो फंक्शंस इसके अंदर आ गए, अब 2 के अंदर से मैं कौन सा कॉल कर रहा हूं, 3, तो क्या हो गया 1 2 एंड 3। अब 3 में मैं सिर्फ कंसोल कर रहा हूं, कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो जैसे ही कंसोल हो गया ना, या वैसे जैसे ही वैल्यू प्रिंट हो गई, तो साथ ही ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक से ये फंक्शन 3 पॉप हो जाएगा, ये फंक्शन 3 बाहर चला जाएगा। ये बाहर गया तो कौन से रह गए, 2 फंक्शन रह गए 1 एंड 2। उसके बाद 2 बाहर चला जाएगा, क्योंकि 2 ने सिर्फ 3 को कॉल कर रखा था। 3 का जैसे ही काम फिनिश हुआ 3 बाहर, 2 ने कुछ कर नहीं रखा, 2 बाहर, और फिर 1 का क्या हुआ, 1 ने 2 को कॉल किया हुआ था तो 1 भी बाहर। लास्ट में क्या हो गया, स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा अब आपको कॉल स्टैक समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। अभी भी नहीं आया तो टेंशन मत लो, अब मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं इसका कि ब्राउजर में ये कैसे काम कर रहा है, हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, ये कॉल स्टैक बीमारी क्या है, मैं आपको ये बताता हूं बहुत अच्छे से। तो अब मैं आपको ब्राउजर में डेमो करके दिखाऊंगा, जो भी मैंने अभी तक चीजें आपको समझाई हैं उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह जो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, इस बार भी मैं ब्राउजर में ही कोड करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में डेवलपर टूल्स ओपन कर लीजिए। उसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो F12 दबा के या कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। ओके, जैसे डेव टूल्स को आप ओपन करोगे, अगर आपको स्निपेट्स, ये सोर्स के अंदर अगर स्निपेट्स नहीं दिख रहा, तब इस एरो पे क्लिक करना है और यहां से स्निपेट्स को चूज कर लेना है। ओके, वरना आपको यहाँ पे लिस्ट में मिलेगा, वो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और मैं एक नया स्निपेट बनाता हूं कॉल स्टैक के नाम से। ओके, अब जोन सा मैंने एग्जांपल आपको समझाया था मैं वो सेम लिखने लगा हूं। एक फंक्शन है 1, इसके अंदर एक में हमने वेरिएबल बनाया था विद सम रैंडम वैल्यू, और इन द नेक्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। ओके, अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब यहां पे एक चीज देखना, ये कॉल स्टैक है, ये वही कॉल स्टैक है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका बिहेवियर समझने के लिए हमें डिबगर यूज करना पड़ेगा। डिबगर हम क्यों लगाते हैं, जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं और हमें टेस्टिंग करनी है या देखना है कहां पे हमारा कोड फट रहा है या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहा है, उन चीजों में हमें डिबग करना होता है, कोड को देखना होता है, या इन अदर वर्ड्स ड्राई रन करना होता है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो उस टाइम पे डिबगर काम आता है। ओके, तो मैंने यहां डिबगर लगाया है। अब मैं इसे रन करता हूं यहां से। अब मैंने जैसे रन किया, मैं अभी कंसोल को हटा देता हूं, आप यहां पे कॉल स्टैक को देखो। अभी इनिशियली क्या आ रहा है, अनोनिमस। अभी हमारा फंक्शन कॉल नहीं हुआ, उससे पहले ही मैंने इसे रोक दिया था ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। ओके, अभी इसमें अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट इंजन एक अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ओके, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये अभी इसलिए अनोनिमस को दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही ये एरो प्रेस करूंगा, ये हमारे फंक्शन पे आया, और जैसे ही मैं दोबारा इस एरो को प्रेस करूंगा तो ये 1 फंक्शन जो है ये स्टैक में चला जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। अब आप अगर ये कॉल स्टैक देखोगे तो अनोनिमस जो है हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर क्या आ गया, 1। इसका मतलब हम 1 फंक्शन के अंदर हैं, इसके इनसाइड हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बना और उसे मैंने रिटर्न किया, तो मैं दोबारा एरो दबाऊंगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट पे आया। अब मैं जैसे ही दोबारा इस एरो को प्रेस करूंगा तो आप देखना कॉल स्टैक से 1 गायब हो जाएगा। देखो, इसका मतलब फंक्शन 1 एक आया था, उसने अपना काम किया, जैसे ही काम फिनिश हुआ वो स्टैक से पॉप हो गया, वो स्टैक से बाहर चला गया। अब मैं इसे अगर आगे प्रोसीड करूंगा या डायरेक्ट प्ले कर देता हूं, तब ये अनोनिमस भी बाहर चला जाएगा कॉल स्टैक से, और कॉल स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगा। आई होप थोड़ा सा भी समझ आया होगा। अब जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिखाया था, जिसमें मैं एक फंक्शन के इनसाइड दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूं, फिर दूसरे से तीसरा कॉल कर रहा हूं, अब हम उस एग्जांपल को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेंगी एक बारी में आपको, लेकिन अगर ये समझ आ गया ना, तब फ्यूचर में आप जब भी कोडिंग करोगे उसे इजीली आप डिबग कर पाओगे और समझ पाओगे फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कोडिंग इंटरव्यूज में, चाहे वो फ्रेशर्स का हो या वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स का हो, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर आपने ये चीज प्रैक्टिस की हुई है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जो कि आपके लिए प्लस है। ओके, तो अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं। ओके, फंक्शन 1 में से मैंने 2 को कॉल किया, मैंने एक फंक्शन 2 बनाया, 2 के अंदर से मैंने 3 को कॉल किया, एक फंक्शन 3 बनाया,
इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। हाय देयर। ओके, इसके बाद इसमें से रिटर्न भी कर देते हैं कुछ स्ट्रिंग हेलो। ओके, बाकी कुछ नहीं चेंज किया, वन को ही मैं कॉल कर रहा हूँ, डिबगर मेरा उससे पहले ही लगा हुआ है और अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो अगेन अनोनिमस आएगा। अब अनोनिमस देखते आपको समझ आ जाना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है ये उसे डिनोट करता है। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फिर से। ये डाउन एरो से आप शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो F11 इसके लिए। ओके, मैं जान के प्रेस कर रहा हूँ सो दैट आप लोग देख सको मैं कैसे कैसे मूव कर रहा हूँ ब्राउजर में। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वन क्या होगा, स्टैक में आएगा। अब आप देखोगे अनोनिमस के ऊपर क्या आ गया, वन। अब वन के अंदर क्या काम हो रहा है, वन के अंदर से मैं टू को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो दिमाग में स्टैक लगाना, जो सा मैं डायग्राम समझा रहा था, वन के अंदर से टू कॉल होगा। इसका मतलब जो मेरा स्टैक था उसमें वन के बाद टू भी पुश हो जाएगा। ओके, देखो वन के बाद ऊपर क्या आ गया, टू। अब टू में से मैं थ्री फंक्शन भी कॉल कर रहा हूं, तो अब स्टैक में दो एलिमेंट्स हो गए या दो फंक्शंस हो गए, वन एंड टू। अब मैं जब एक और कॉल करूंगा तो क्या आ जाएगा, थ्री भी उसी में आ जाएगा, थ्री। अब थ्री में मैंने कंसोल किया और रिटर्न किया। अब क्या हो गया, थ्री का इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही थ्री का काम खत्म होगा, थ्री क्या हो जाएगा, स्टैक से पॉप हो जाएगा। अब देखो स्टैक में दो रह गए, टू और वन। अब टू का काम भी खत्म हो गया क्योंकि टू ने थ्री को कॉल करना था, बस टू भी खत्म हो गया। अब लास्ट में वन ने किसे कॉल किया था, टू को, और ये वन का काम खत्म हो गया। और लास्ट में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बचा है, उससे आप रिज्यूम करोगे और ये खत्म। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आप लोगों को कॉल स्टैक का थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। अगर आपको सच में लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ थम्स अप दो मुझे मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट मैं मोटिवेट रहूं और मैं और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस बनाऊं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।